हेलो नमस्कार दोस्तों। सभी व्यूअर्स का लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रोलॉजी चैनल में मैं डॉक्टर महेश जोशी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने रेयर कन्फर्मेटिव टेक्निक के मेरे पहले दो वीडियोस को बहुत ही लाइक किया और आज मैं लेकर आया हूं कुछ और एक सूत्रस। हालांकि ऐसे मेरे पास कितने ही सूत्र हैं कि मैं उसके बहुत सारे वीडियोस बना सकता हूं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम सूत्रों को आप लोगों तक पहुंचा सकूं। जब हम प्रेडिक्शन देते हैं एज ए एस्ट्रोलॉजर फलित करते हैं तो हम पाराशरी के नियमों का तो पालन करते ही हैं, उनका पालन करना जरूरी है। मगर हम केवल उन नियमों का पालन करके ही प्रेडिक्शन दे पाएंगे तो हम पूरी तरीके से कामयाब नहीं होंगे। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी ऐसी कन्फर्मेटिव टेक्निक्स हैं जो कि ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी से आती हैं। वो लोग जो कि खानदान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्योतिष करते चले आ रहे हैं और वो अपने बच्चों को बता देते हैं, उनके बच्चे अपने बच्चों को बता देते हैं और वो सूत्र बहुत ही सटीक होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिसर्च के बेस पर लगाए जाते हैं। ऐसे सूत्रों की जानकारी हर एक ज्योतिषी को जरूर होनी चाहिए और उन्हें वो आजमाए बार बार कुंडलियों पर, और जब उसे लगे कि ये बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं तो उनका उपयोग करना जरूरी है। तो ऐसे ही कुछ सूत्र मैं लेकर आने की कोशिश करता रहता हूँ। आप भी इनको कुंडलियों पर लगाएं। फिर वही मेरा डिस्क्लोजर है कि ये कोई भी टेक्निक मेरी अपनी बनाई हुई नहीं है। मैं ट्रेवल करता हूँ और जो भी बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनके बारे में जाना जाता है कि इन्हें बहुत ज्ञान है, उनसे मैं कुछ एक सूत्र लेकर आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। तो आप इन सूत्रों को देखें और आपको यदि ये एप्लीकेबल लगते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो प्रीवियस टू वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ, ये थर्ड वीडियो है। इसमें फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन ये देखिए, ये बहुत ही सटीक सूत्र है। आप अप्लाई करेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि ये 100% केसेस में मैंने जहाँ अप्लाई किया है हर जगह पे लगा है। आप भी कोशिश कर रहे हैं। इफ सैटर्न एंड केतु इन 12 साइन, ये साइन है, ध्यान रखना। मीन राशि के अंदर शनि और केतु की युति हो जाए, पाइसेस के अंदर सैटर्न एंड केतु का कंजंक्शन हो जाए, तो इट कैन कॉज एक्सीडेंट, ऑल्सो लीव्स एक्सीडेंट मार्क्स ऑन द बॉडी। मतलब इसकी वजह से सैटर्न और केतु का पाइसेस राशि के अंदर कंजंक्शन हो तो ऐसे नेटिव का एक्सीडेंट कॉज करता है ये। और एक्सीडेंट होने के बाद उसकी बॉडी पर विजिबल साइन होंगे, निशान होंगे जो हर किसी को दिखाई देंगे, ऐसी जगह पे निशान पड़ जाते हैं। तो ये ज्योतिष सूत्र नंबर 4 है। तो जब भी पाइसेस राशि के अंदर वाटरी साइन के अंदर सैटर्न और केतु का कंजंक्शन हो तो ऐसे नेटिव को आप केयरफुल करेंगे, आप सावधान करेंगे कि उनका कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो वो हमेशा इस बात का ध्यान रखें। तो हमारा एज ए एस्ट्रोलॉजर यही मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम पहले से ही अपने जो भी क्लाइंट है या नेटिव है, जो जातक है, उसको ये इन चीज़ों से सावधान कर पाए। एक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, देखिए, रेयर ज्योतिष सूत्र। चंद्रमा चौथे, आठवें और 12वें भाव में हो जाए किसी भी नेटिव के, तो वो फॉरेन सेटलमेंट योग बनाता है। इसका एस्ट्रोलॉजिकल लॉजिक भी है और ये प्रैक्टिकली भी बहुत ज़्यादा कुंडलियों पर लगता है। जो लोग फॉरेन में सेटल होते हैं उनकी कुंडलियों को पैनलाइज करिएगा तो उनका चंद्रमा का चौथे, आठवें और 12वें भाव से जरूर जरूर लिंक होगा। या तो वो उसके लॉर्ड बैठे हुए हैं, लॉर्ड होंगे, या उन हाउसेस के अंदर बैठे होंगे पक्का। मगर चौथे, आठवें और 12वें भाव के अंदर यदि चंद्रमा हो तो ऐसे नेटिव का फॉरेन में सेटलमेंट होगा। एक होता है फॉरेन जाना, एक होता है सेटलमेंट होना। सेटलमेंट का मतलब वो वहीं पर जाकर बच जाएगा। चौथे भाव में चंद्रमा कार को भाव नाशाय हो जाता है यदि वो कमजोर हो और यदि उसे अशुभ ग्रह देख रहे हो तो। इसी तरीके से 8th हाउस के अंदर आपको पता है वो बाल अरिष्ट कॉज करता है। इसी तरीके से 12वें भाव के अंदर, 12वां भाव अपने आप में फॉरेन का भाव होता है। तो चंद्रमा जो 4th भाव का कारक है वो यदि 12वें भाव में चला जाता है तभी भी आपको वो अपने नेटिव प्लेस से दूर ले जाने का काम करता है। तो किसी भी नेटिव के चौथे, आठवें और 12वें भाव के अंदर चंद्रमा हो, मून हो, तो उसका फॉरेन सेटलमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। देखिए 6th वन बहुत ही सटीक ज्योतिष सूत्र है। लियो लग्न जिसकी भी है, सिंह राशि, उसमें सूर्य और शुक्र का कंजंक्शन हो जाए विद इन 6 डिग्री। ये ध्यान रखना है, डिग्री कंजंक्शन है। एक ही राशि के अंदर सूर्य और वीनस का होना जरूरी नहीं है, अलग अलग राशि में हो, सेम राशि में हो। जिस भी नेटिव की लग्न सिंह है या लियो है
उसकी कुंडली के अंदर सूर्य और शुक्र का कंजंक्शन हो जाए विद इन 6 डिग्री, पर्सन विल हैव 2 वाइफ्स और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ऐसे पर्सन की या तो 2 वाइफ होंगी साइमल्टेनियसली, या उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, एक वाइफ घर पे होगी और घर के बाहर उसका किसी भी दूसरी, हस्बैंड या वाइफ दोनों ही देख सकते हो, उनके साथ उसके दूसरी लेडी के साथ उसके रिलेशन होंगे। तो सैटर्न सन एंड वीनस कंजक्टेड हो विद इन 6 डिग्री। रीजन ये है कि जब भी वीनस 6 डिग्री के अंदर कंजक्ट होगा तो वो लग्न लॉर्ड है इस कुंडली के अंदर सूर्य है, और लग्न लॉर्ड है वीनस शुक्र को वो कंबस्ट भी यहाँ पर कर देगा। शुक्र कंबस्ट हो जाता है, शुक्र कमजोर हो जाता है। तो शुक्र जब भी कमजोर होता है तो वो आपका शुक्र के जो कारकत्व हैं उनसे रिलेटेड नैतिक पतन करता है इंसान का। शुक्र से रिलेटेड कार्यकत्व का नैतिक पतन करता है। ऐसा भी देखा गया है कि जिनका कि वीनस डेबिलिटेटेड हो या वो नवांश में डेबिलिटेटेड हो, तो ऐसे भी पर्सन पर स्त्रीगामी होते हैं, दूसरी स्त्रियों पर उनकी नजर होती है। मगर ये जो कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पर लिखा है ये बिल्कुल सटीक है, ना जाने कितनी कुंडलियों पर लगाने के बाद मैं बता रहा हूँ। तो लियो लगने की कुंडली में यदि सूर्य और वीनस का कंजंक्शन है, ये ध्यान रखना है विद इन 6 डिग्री होना चाहिए। तो ऐसे पर्सन की 2 वाइफ्स होंगी या उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा यदि एक ही वाइफ है तो। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है इफ फॉर एरीज लग्न। ये मेष राशि की लग्न के जातकों के लिए है या एरीज लग्न की कुंडली के लिए है। इफ डेबिलिटेटेड सन इन 7th हाउस, यदि 7वें भाव में सूर्य चला गया तो वो नीच का ही होगा, क्योंकि वहां पर तुला राशि होगी। यदि लग्न मेष राशि की है तो 7वें भाव में यदि सूर्य चला जाए तो ऐसे नेटिव का देखिए बहुत ही बड़ा सूत्र है। यदि आपको मेष राशि का कोई भी नेटिव मिलता है मेष लग्न का और उसके 7वें भाव में सूर्य है, तो आप पता कर लेना विदाउट फेल उसकी पहली संतान पुत्र होगी। ये वाराणसी के एक बहुत ही महान ज्योतिषी का सूत्र है, और ये उन ज्योतिषी का सूत्र है जो कि जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है, के एन राव सर ने भी अपनी बुक्स के अंदर मेंशन किया हुआ है कि वो संतान इस मेल होगी या फीमेल होगी, इसके बारे में उनकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सटीक जाती है। तो ये उन्हीं का सूत्र है, ये मैंने उन्हीं के ऑफिस से लिया है सूत्र, कि यदि एरीज लग्न, ज़्यादा तो सूत्र उन्होंने नहीं बताए मगर ये सूत्र मुझे बताया, जो कि मैंने 4-5 कुंडलियां मेरे पास अवेलेबल थी ऐसी, उन पर मैंने लगा कर देखा और कंफर्म किया कि फर्स्ट प्रोजेनी बॉय होगी। यदि मेष लग्न की कुंडली है और उसके 7वें भाव के अंदर या लिब्रा राशि या तुला राशि के अंदर यदि सूर्य बैठा हुआ है नीचकर होकर, तो उनकी पहली संतान पुत्र होगी। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इफ सैटर्न एंड मार्स विद इन 6 डिग्री इन 5th हाउस, शनि और मंगल 6 डिग्री से कंजक्टेड हो 5वें भाव के अंदर, कैन कॉज सीवियर एक्सीडेंट। ऐसे नेटिव का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो सकता है। 5वां भाव छठे भाव से 12वां भाव है, 5वां भाव छठे भाव से 12वां भाव है। छठा भाव भी एक्सीडेंट का भाव होता है, 12वां भाव है ये भी एक्सीडेंट कॉज करता है और बहुत ही सीवियर एक्सीडेंट कॉज करता है। सैटर्न एंड मार्स का इन जनरल बता देता हूं मैं आपको, कहीं पे भी कंजंक्शन हो कुंडली के अंदर, ये एक मेरा अपना रिसर्च किया हुआ फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रहा हूं, आप लगा सकते हैं कि सैटर्न और मार्स कलेक्टिवली कुंडली के जिस भी भाव को एक साथ इन्फ्लुएंस कर रहे हो, चाहे कंजंक्शन या दोनों एस्पेक्ट कर रहे हो या एक बैठा है और दूसरा एस्पेक्ट कर रहा है, तो उस भाव से रिलेटेड जो लाइफ जीवन के कारकत्व हैं उनका हास होता है। लाइफ में कोई न कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होती है रिलेटेड टू दैट वन पर्टिकुलर भाव। ये आप रिसर्च कर सकते हैं, इस पर मैंने की हुई है जो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये है आपका फॉर्मूला, यहाँ पर एक मैं सूत्र जो बता रहा हूँ, इफ सैटर्न एंड मार्स विद इन 6 डिग्री, 6 डिग्री का कंजंक्शन होना चाहिए, ध्यान रखना है। उससे ज्यादा है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इन 5th हाउस कैन कॉज सीवियर एक्सीडेंट, खतरनाक एक्सीडेंट हो सकता है ऐसे नेटिव का, तो आप उसे केयरफुल कर देंगे। वैसे सैटर्न और मार्स किसी भी भाव में बैठे हों तो वो एक्सीडेंट करवा सकते हैं। फॉर फीमेल नेटिव एक मैं नया फॉर्मूला बता रहा हूँ। आज के ज़माने में हम देखते हैं ये बहुत ही ऑफन है, ज़्यादातर लोगों में ऐसा होता है कि जब भी न्यू मैरिज होती है, न्यूली मैरिड कपल आता है, तो घर के अंदर सास बहू के अंदर डिस्प्यूट क्रिएट हो जाते हैं ड्यू टू आपका उन दोनों की थिंकिंग में डिफरेंस होता है।
अलग अलग जनरेशन को बिलोंग करते हैं। जनरेशन गैप की वजह से जो मदर इन लॉ है उसकी कुछ अलग थॉट होती है और डॉटर इन लॉ की अदर अलग थॉट होती है। उनके पहनने खाने सभी तरीके की चीज़ों में डिफरेंसेस होते हैं दोनों के बीच में। मगर ये एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन हो, कंजंक्शन हो किसी भी फीमेल की कुंडली के अंदर, सूर्य, मरकरी और राहु का। अब सूर्य और मरकरी का तो जनरली कंजंक्शन होता ही होता है। 90% कुंडलियों में हम देखते हैं सूर्य और मरकरी एक ही भाव में होते हैं। साथ में राहु भी आकर बैठ जाए, इसको एक तरीके का पितृ दोष भी माना जाता है। तो इन दैट केस उन लोग, उस लड़की या कन्या की या फीमेल की लाइफ में, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ड्यू टू हर मदर इन लॉ। अपनी सास की वजह से प्रॉब्लम आएगी, और उस सास की वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है कि उन दोनों के बीच में सेपरेशन भी हो जाए ड्यू टू मदर इन लॉ। उन दोनों के बीच में झगड़े होते रहेंगे, और यदि इससे बचना है तो उनको एक दूसरे से अलग जगह पर रहना चाहिए, तब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी वो एक दूसरे के साथ रहेंगी तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से, जनरेशनल गैप की वजह से, दोनों की थिंकिंग में डिफरेंस की वजह से उनके बीच में बिल्कुल भी नहीं बनेगी। आप ये कुंडलियों पर चेक कर सकते हो, मैंने ये चेक किया है और उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर मैं ये सूत्र बता रहा हूँ। तो रिपीट कर रहा हूँ फिर से, कंजंक्शन ऑफ सन, मरकरी एंड राहु। तो सन और मरकरी का कंजंक्शन तो होता ही होता है, और यदि राहु भी उनके साथ आकर बैठ गया तो उस केसेस में उस फीमेल नेटिव की को प्रॉब्लम आएगी ड्यू टू हर मदर इन लॉ। इवन मेल नेटिव के केस में भी ऐसा हो सकता है। जो मेल नेटिव है उसकी मदर इन लॉ की वजह से भी वहां पर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इन लॉज की वगैरह वजह से, कि उसकी वाइफ अपनी माँ के कहने में ज़्यादा चलेगी, और इसकी वजह से भी उन दोनों के बीच में सेपरेशन आ सकता है। तो ऐसे नेटिव केयरफुल रहें और वो ध्यान रखें कि ये ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस चीज़ को वो स्पेशली नोटिस करके रखें। लास्ट कॉम्बिनेशन में बता रहा हूँ रेयर सूत्रस का आज, बहुत ही सटीक कॉम्बिनेशन है, आप कुंडलियों पर लगाओ। इनको मैंने इंदिरा गांधी, मेनका गांधी की कुंडलियों पर भी लगाया है। यहाँ पर आज मैं एग्जाम्पल यहाँ पर बता नहीं रहा हूँ, मगर आप देख सकते हैं ऑलवेज एनी प्लेनेट इन 4, 8 एंड 12 साइन इन मरकरी नक्षत्र, 4, 8 और 12 राशियों के अंदर, मतलब कर्क, वृश्चिक और मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस जो वॉटरी साइन है, इनमें कोई भी प्लेनेट यदि मरकरी के नक्षत्र में हो, इन राशियों में मरकरी के नक्षत्र आते हैं। 4 साइन के अंदर मरकरी का अश्लेषा नक्षत्र आता है, 8 साइन के अंदर मरकरी का ज्येष्ठा नक्षत्र आता है, 12 साइन के अंदर रेवती नक्षत्र आता है, जिन्हें हम मूल नक्षत्र भी बोलते हैं। इनमें से इन मूल नक्षत्र, 3 मूल नक्षत्र, टोटल 6 मूल नक्षत्र होते हैं केतु के भी, तो जो मरकरी के मूल नक्षत्र हैं, आप ऐसा भी कह सकते हो, उनके अंदर यदि कोई भी प्लेनेट प्रेजेंट है, बैठा हुआ है मूल नक्षत्रों में, तो वो अपनी दशा के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसको आप चेक कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे जो कहते हैं कि मेरी योग कारक की दशा चलेगी, मेरे पास भी आते हैं और कमेंट्स भी आते हैं कि योग कारक की दशा तो इतनी खराब गई है, जरूरी नहीं है कि अच्छी जाए। आप चेक करिएगा, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। ये भी एक कॉम्बिनेशन देख सकते हो, आपका योग कारक यदि 4, 8, 12 राशियों में जाकर बैठ गया है और वो मरकरी के नक्षत्र में जाकर बैठ गया है, तो आप जैसी दशा एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसी दशा नहीं आएगी, बल्कि वो आपको बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट देने वाली है। सर्प दृष्टिकोण का भी मैं यहाँ पे एक कंसेप्ट बता देता हूँ, मैंने लिखा नहीं है, इसको भी आप मान के चल सकते हैं। सर्प दृष्टिकोण में यदि कोई भी प्लेनेट है, वो आपकी कुंडली के लिए कितना ही योग कारक हो, शुभ हो, मगर उसकी दशा आपकी जिंदगी की सबसे खराब दशाओं में से जाएगी। सर्प दृष्टिकोण होते हैं कैंसर राशि के अंदर, ये फिर वॉटरी साइन में होते हैं दृष्टिकोण। कैंसर राशि में दृष्टिकोण 2 और 3, मतलब कैंसर राशि में यदि 10 से लेके और 30 डिग्री तक कोई भी प्लेनेट बैठा हुआ है, फिर आपकी स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि के अंदर 0 से लेकर 20 डिग्री तक कोई भी प्लेनेट बैठा हुआ है, फिर पाइसेस मतलब मीन राशि में 0 से 10 डिग्री कोई भी प्लेनेट बैठा हुआ है, तो उस प्लेनेट की दशा में केयरफुल हो जाएं। आप देख लें आपकी कुंडली में कौन सा प्लेनेट बैठा है, तो वो आपका कितना ही योग कारक हो, कुछ भी हो, मगर वो अपनी दशाओं में आपके साथ कलाकारी कर जाएगा। कलाकारी का मतलब आप जो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उससे बिल्कुल उलट रिजल्ट दे जाएगा। योग कारक भी आपकी जिंदगी को हेल कर देगा, खराब कर देगा अपनी दशा के अंदर। पूरी महादशा उसकी खराब जा सकती है बहुत लंबे पीरियड तक। तो ये कुछ एक मैंने कॉम्बिनेशंस बताए हैं, आप इनको अपनी कुंडलियों पर लगाएं। मेरी एक रिक्वेस्ट और होती है कि आप जरूर कमेंट बॉक्स में, यदि आप वीडियो देख रहे हैं
नहीं देख रहे हैं तो कोई बात नहीं है। आप देख रहे हैं तो यदि आपको जैसा भी लगता है, आपने कहीं किसी कुंडली में लगाया, आपको ये सूत्र पहले से पता है, तो कुछ एक सेकंड लगा के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट डालें, जिससे कि ये हम और इस पर रिसर्च कर पाएँ। आप भी रिसर्च कर सकते हो और मेरे साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल का ऑब्जेक्टिव केवल नॉलेज को स्प्रेड करना है और कुछ भी नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।